गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 16 पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट्स दैट द एक्शन वाज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये व्यक्त करता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय से चल रहा था। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इसमें एग्जाम्पल्स में वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे इसकी पहचान होती है सेंटेंसेस की। दिस गर्ल वाज लाफिंग एट द ओल्ड मैन, यह लड़की बूढ़े व्यक्ति पर हंस रही थी। तो सिंगुलर नंबर के लिए वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, प्लूरल नंबर के लिए वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आई के साथ वॉज आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये इसका नियम है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली बस नॉट लगाते हैं वाज के बाद या वर के बाद। तो यहाँ वर का सेंटेंस नहीं है कोई, लेकिन इसमें वर के बाद नॉट लगा देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। तो इसमें वाज के बाद नॉट लगाया गया है। रामू वाज नॉट बाइंग टिकट टुडे, रामू आज टिकट नहीं खरीद रहा था। तो वाज के बाद नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो सिंगुलर नंबर में वाज नॉट आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। प्लूरल नंबर के साथ वर नॉट आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आई के साथ वाज नॉट आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वाज वर्ब का प्रयोग सबसे पहले होता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स। वॉज द जज हियरिंग द केस, क्या जज केस की सुनवाई कर रहा था। तो इसमें वॉज पहले आया, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वाई वर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, तुम सत्य क्यों नहीं बोल रहे थे। तो WH वर्ड पहले आता है, उसके बाद वाज वर्ब का यूज़ होता है, फिर सब्जेक्ट और फिर जो नॉट वगैरह आता है वो भी लग जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसमें सिंगुलर नंबर का रूल है इसका। वॉच पर सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। प्लूरल नंबर में वर आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और आई के साथ वॉच सबसे पहले आता है, प्लस आई आता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस जो भी इसके आगे अदर पार्ट्स जो होते हैं सेंटेंसेस के वो आते हैं। और क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज़ होता है। तो ये इसके कुछ रूल्स थे। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस से हमको इसको फिल करना है। व्हेन वाज ही डैश हेयर, यानी कि स्लीप का हमें पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म लिखना है, यानी कि स्लीपिंग। तो व्हेन वाज ही स्लीपिंग हेयर। नेक्स्ट है सुरेश वाज कॉल, कॉल का कॉलिंग करना है, सुरेश वाज कॉलिंग मी फॉर पार्टी। जो भी ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं इनकी हमें पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म यहाँ पर भरनी है। नेक्स्ट है दे वर, ब्रिंग का ब्रिंगिंग, दे वर ब्रिंगिंग द मिल्क, वे दूध ला रहे थे। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट गोइंग टू हर विलेज, वह अपने गाँव नहीं जा रहा था। नेक्स्ट वाई वर दे नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, वे अपना समय नष्ट क्यों नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। तो फादर वाज गोइंग टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, पिताजी सुबह मंदिर जा रहे थे। तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो वाज के बाद हम नॉट लगा देंगे, फादर वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई, तो हमें लिखना है द सन वाज नॉट शाइनिंग इन द स्काई, यानी कि सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा था। नेक्स्ट है मुनीस वाज गोइंग टू मार्केट, तो वाज के बाद नॉट लगाना है, मुनीस वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है दे वर ड्रिंकिंग द कॉफ़ी, आपको लिखना है दे वर नॉट ड्रिंकिंग द कॉफ़ी। नेक्स्ट है द वॉशरमैन वॉज वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स, यानी कि धोबी गंदे कपड़े धो रहा था। तो आपको वाज के बाद नॉट लगाना, द वॉशरमैन वाज नॉट वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स, दैट मीन्स धोबी गंदे कपड़े नहीं धो रहा था। नेक्स्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इनको चेंज करना है। फर्स्ट है भावना वाज नॉट टेलिंग ए लाई, तो आपको इसमें क्या करना है, वॉज सबसे पहले लगाना है क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है। तो वॉज भावना टेलिंग ए लाई, क्या भावना झूठ बोल रही थी। नेक्स्ट है आई वॉज नॉट गिविंग यू माई नोट्स, मैं तुमको अपने नोट्स नहीं दे रहा था। तो वाज सबसे पहले लगाएंगे, वाज आई गिविंग यू माई नोट्स। नेक्स्ट है यू वर टेकिंग ए पार्ट इन डिबेट, तुम डिबेट में भाग ले रहे थे। तो इसमें वर पहले लेकर लगाएंगे, वर यू टेकिंग ए पार्ट इन डिबेट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल वाज स्कॉल्डिंग द पियोन, यानी प्रिंसिपल चपरासी को डांट रहे थे। तो वाज सबसे पहले लगाएंगे, वाज द प्रिंसिपल स्कॉल्डिंग द पियोन। नेक्स्ट है वी वर नॉट डूइंग आवर वर्क, हम अपना कार्य नहीं कर रहे थे। तो वर सबसे पहले लगाएंगे, वर वी डूइंग आवर वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमें पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। पहला है वॉज एन ओल्ड मैन क्राइंग नियर द वॉल,
तो पॉजिटिव में बदलने के लिए वॉज को हम सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, दैट मीन्स एन ओल्ड मैन के बाद लाएंगे। एन ओल्ड मैन वॉज क्राइंग नियर द वॉल, यानी एक बूढ़ी स्त्री दीवार के पास खड़ी होकर रो रही थी या दीवार के पास रो रही थी। नेक्स्ट है शुभ वाज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, शुभ दूध नहीं पी रहा था, तो हमें इसका पॉजिटिव बनाना है, नॉट हटा देंगे सिंपली। शुभ वाज ड्रिंकिंग द मिल्क, शुभ दूध पी रहा था। नेक्स्ट है वाज हामिद ईटिंग द फूड, क्या हमीद खाना खा रहा था, तो आपको हमीद पहले लिखना है, फिर वॉज इसके बाद आएगा, हमीद वाज ईटिंग द फूड। नेक्स्ट है वर यू नॉट बाइंग द शुगर, क्या तुम चीनी नहीं खरीद रहे थे, तो इसमें यू पहले आएगा, दैट मीन्स इसमें हमें सब्जेक्ट को पहले लाना है, वर को उसके बाद लाना है। यू वर बाइंग द शुगर, तुम चीनी खरीद रहे थे। नेक्स्ट है लकी वाज नॉट कमिंग हेयर, लकी यहाँ नहीं आ रहा था, तो आपको बनाना है लकी वाज कमिंग हेयर, नॉट हटा देना है, लकी यहाँ आ रहा था। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हुए हमें ये पैराग्राफ लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ। तो देखते हैं, द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था, एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया गा रही थी। द एनिमल्स वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज, जानवर पेड़ों की छाया में आराम कर रहे थे। ए फॉक्स वाज लुकिंग फॉर हर बेबी, एक लोमड़ी अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। शी वॉज रनिंग टुवार्ड्स द रिवर, वह नदी की तरफ दौड़ रही थी। एन एलिफेंट वॉज बाथिंग देयर इन द रिवर, एक हाथी वहाँ नदी में स्नान कर रहा था। द फॉक्स वाज आस्किंग हिम अबाउट हर बेबी, लोमड़ी अपने बच्चे के बारे में उससे पूछ रही थी। मीन वाइल ए डियर वाज कमिंग देयर, उसी समय एक हिरन वहाँ आ रहा था। द डियर वाज लिसनिंग देम, हिरन उनकी बातों को सुन रहा था। ही वॉज टू रनिंग इन सर्च ऑफ द लिटिल बेबी, वह भी छोटे बच्चे की तलाश में वहाँ दौड़ रहा था। फाइनली द लिटिल बेबी वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द अदर बैंक ऑफ द सेम रिवर, आखिरकार वो छोटा बच्चा नदी के दूसरे किनारे पर पानी पी रहा था। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।